राम राम। सत्स्वरूप न केवल सत ब्रह्मगति मेरा आगम संतोषम परम धर्म सोयो सत्स्वरूप केवल नमस्ते नमस्ते ब्रह्मानंद परम केवलम ज्ञान गगन सुंदर एक नित्यम सर्व साक्षी भावातीतम तेरु चैतन्य दसवें गुणम मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्चता सतगुरु गाना द्वारा पान कर राम सतगुरु महाराज की राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु नित पद संगत जीवन सब धरती कागज सब बनकर सात समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर जा गदगद की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। हर जस पद राग मस्त चल रहे हैं। सदगुरु देव समझा रहे हैं, हे मन, आत्मा कह रही है, हे मन तू मेरे प्यारे मन है। मन से प्रेम से प्रीति से आत्मा कह रही है, हे मन तू और मैं दोनों इस पंच तत्व में किसके लिए आए। वो शुद्ध ले, वो समझ ले, वो शुद्ध विचार कर ले, शुद्ध धारण करके शुद्धि और बुद्धि से ही ये मन विचार किया जाता है, बुद्धि से निश्चय किया जाता है, मन से विचार किया जाता है और चित्त से चिंतन किया जाता है और फिर इस संतों के ज्ञान की समझ करनी पड़ती। हे सुधलिया मन रे, तू तेरी शुद्ध लेकर के और फिर तू समझ कि उस पद में मिलने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तेने शरीर धारण किया, कि संसार में त्रिगुणी माया का सुख लेने के लिए, त्रिगुणी माया में फंसने के लिए, त्रिगुणी माया का संसार में पूजिक करने के लिए किसके लिए आया? कितने दिन पूजिक करेगा, कितने दिन तू तेरी महिमा कराएगा, कितने दिन इसके शौक मोज तू करता रहेगा। आखिर में तो मलमूत्र की काया है, जाने वाली है। तो कितना ही खुशी हो जाए कि मैं अभी तो आया हूं, अभी नहीं जाऊंगा और जाऊंगा भी तो कई ज्ञानी कहते हैं हम तो परमात्मा मिलेंगे कि नरदेह में आएंगे, कभी लक 84 में नहीं जाएंगे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसका हिसाब तो तेरे मन से तू कितना ही कर। हाँ, पीछे का चल जा और कांच को बंद कर दीजिए, वो भी दोनों। ये मन तू मन से कितनी कर ले, शरीर छोड़े बाद तेरी एक भी चलने वाली नहीं, न आत्मा की चलने वाली है न शरीर की। ये तो सारे जो तू शरीर में श्वास आते हैं, जिंदा है, सारे कर्म तेरे लिखे हुए रहते हैं, चित्रगुप्तर में लिखते रहते और वो सब कर्म तेरे सामने आ जाएंगे लिख। हे मन तू ये शुद्ध ले ले, मेरे को तो आत्म ज्ञान आत्म धर्म में ऐसा विश्वास हो गया, आत्मा कह रही है, पर तेरे बिना अधूरी हूं। इसलिए हे लाडला मन तू शुद्ध ले, इसकी
केवल राम रटो रे मन मेरा, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। हे मन, केवल राम रटो मन। केवल यानी एक, केवल का अर्थ कई जगह सिर्फ। उस एक जो सृजनहार परमात्मा है, जो परब्रह्म परमात्मा है, उसका नाम राम यानी सब में रम रहा, इसलिए इसको राम कहते हैं। और राम से ही ऊंसा सांस लिबन सिमरन होता है। इसलिए तू इन दो अक्षर को रट सदगुरु विधि से, तो श्वास में तेरा पाप खत्म होगा और परश्वास में कर्म खत्म, और जन्म जुग तेरा फेरा सारा मिट जाए। अगर परमात्मा की निर्दयी पा करके ये केवल राम को नहीं रटा और तीर्थ कोट धाम में लेके जिग 99 किया, तीर्थ भी कर लिए, कोटे धाम नहा लिए, 99 जिग भी कर लिए, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कोक नहीं जाया। जो सबका सृजन है वो इस त्रिगुणी माया के शरीर से अलग, उस सृजन के त्रिगुणी माया नहीं। और तो त्रिगुणी माया के अंदर ही सब करके और परम धाम जाना चाहता है, कैसे जाए? ये जितने भी तो कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है, जितनी भी तो निर्गुण निर्गुण भक्ति में लीन है, वो सब त्रिगुणी माया का ही कार्य है, त्रिगुणी माया से अलग कार्य। क्यों? त्रिगुणी माया तिन में सबले जगत बंधा, सारा जगत इसी में बंधा हुआ, और इसमें बंद कर जानता है हमारा कल्याण हो जाए। बंधन मुक्त होने वाली नहीं है। हे मन, ये बंधन मुक्त होने के लिए त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जावे। त्रिगुण के अंदर तू बैठ करके जानता है मैं परमात्मा मिल जाऊंगा, लेस भी नहीं, ब्रह्म धाम मिल नहीं सकता। त्रिगुण जाए गिगनगर किया, महाशून्य पर डेरा। त्रिगुण से गिगन मंडल में जाएगा, ये केवल राम रट के सांसों सांस सदगुरु विधि से ल्यूबन सिमरन करेगा, और पाप का श्वास में और कर्म का प्रश्वास में निवेड़ा होगा, तब तो गिगन मंडल में घर करेगा, ने अक्षर आएगा और वो लेके जाए। और वो 10वें द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कहीं अटके भाई, उसको कोई अटका नहीं सकता है, न अटकता है। फोड़कर निकसे से नहीं कोई अटकड़ हारा, इसको कोई रोक नहीं सकता। 10वें द्वार माए जन बैठे, 10वें द्वार के अंदर जाकर के सदगुरुदेव फरमाते हैं समा जावे। एक 10वें द्वार बजरपोल है, पर ब्रह्म है भंवर गुफा। एक 10वें द्वार के माँ यानी केवल की बारी खोल करके और अगम आवाजा में सता समाधि में चला जावे, तो फिर महाराज फरमाते वापिस जन्म मरण में आत्मा नहीं। इसलिए तू तो उन पद सो मिल जा रे, ला डडला मन रे, तू तो आवागमन ने और सुध लिया मन रे, तू तो उन पद सो मिल जा रे, ला डडला मन रे, तू तो आवागमन नहीं और सुध लिया मन रे। हे मन, लाड लड़ाकर आत्मा कह रही है
कि तू मैं कहूं वैसे करने, अनंत जून तक मैं तेरे कहने में चली, पर अब मैं चलने वाली नहीं। अब तो ऐसा सतगुरु का ज्ञान मेरे प्यारा लगने लग गया, प्रीति उसमें फंस गई। प्रेम, प्रीति और पीड़ तीनों का संग हो जाता है तो त्रिगुणी माया से अलग होने में कोई समय नहीं लगता। तो हे मन, तू मेरे प्यारे मन है, लाड लड़ा लाया के आत्मा कह रही है कि तू भी नहीं आएगा और मेरे को भी नहीं, आवागौड़ में नहीं आना पड़ेगा, मलमूत्र नहीं खाना पड़ेगा, मैं तेरे जम की मार सहन कर, ये सुध ले ले, ये मन सुध लिया मन रे, ये परम पद में मिलने की शुद्ध तरीका ज्ञान धारण कर। उसको धारण करने के लिए त्रिगुणी माया से अलग कैसे हुए वो महाराज समझा रहे। रजोगुण तामस ममता त्यागो, सतगुण शील नींद सो जागो, रचमच नाव भजन सो लागो, रे मन उलट आद घर आरे, रचमच नाव भजन सो लागो, रे मन उलट आद घर आरे। हे मन, रजोगुण तामस, रजोगुण कहते हैं घमंड को, तामस कहते हैं क्रोध को, और ममता कहते हैं इच्छा। अगर इन दोनों में इच्छा तेरी फंसी रही तो सतगुण शील ये तेरे आने वाले नहीं। शील मतलब संतोष, इंद्रियां शीतल होना, ये सतोगुण के बिना होने वाली नहीं। सतोगुण में प्रीति, प्रेम और विरह तीनों साथ रहते। सतोगुण से 8 अंग 64 लक्षण भी शुद्ध होते हैं। सतोगुण से क्रोध अहंकार पे भी पाबंदी लग जाती है। और नींद से भी, नींद से कैसे कि जब एक केवल ज्ञान से जाग जाता है, नेंच निजनाम रोम रोम में उमव होके विदय मंडल में गरनाता रहता है, तो उसको सुनती रहती है आत्मा, इंद्रियां उसका आनंद लेती रहती है। तो फिर वो महाराज फरमाते इसकी इच्छा ही नहीं करती है नींद ले। सोता सोता भी महाराज फरमाते उस शब्द को सुनता रहता है, कभी कंठ चलता है, कभी मुंह चलता है, कभी श्वासा चलते हैं, ऐसे शरीर के अंदर अंदर से अंदर सब चलते रहते, रोम रोम थर्राते रहते, नाड़ियां फड़क फड़क करती रहती है। ये नींद सो जागना, ये नहीं भाई जागृत सुपन सुसुप्ति अवस्था वो खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती है। वो तो शरीर का धर्म है, शरीर रहेगी जितने धर्म चलते रहेंगे। अंजड़ की काया है, अंजड़ की काया में जागृत सुसुप्ति सुपन अवस्था आती रहती है, पर इस अवस्था से आते हुए भी महाराज फरमाते हैं वो तुर्यातीत अवस्था का आनंद लेते हैं। गहरी नींद आती है और उसके बाद वापस जागते हैं, वही शब्द सुनते रहते हैं, वही श्वास चलता रहता है, कंठ चलता रहता है, मुखारबंद चलता है, आनंद में मस्त रहते हैं। यही मस्त राग का गुण बता रहे हैं। रचमच हो जाती है, रचमच लागा नाम सुन, जब लीन हो जाता है तो फिर गलतान मता कब आवेगा, जब प्राणी वो सुख पावेगा, वो संत मता कब आवेगा, जब प्राणी वो सुख पावेगा। गलतान मता आ जाता है तब वो प्राणी उस परम पद की प्राप्ति करे। संत मता आ जाता है, संत वृत्ति आ जाती है, संत पणा आ जाता है, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वेद कुरान पुराण तजीजे, एको नाम निकेवल लीजे, सब तन चूर गिगन घर कीजे, रे मन 10वें द्वार समारे। अब महाराज लिख रहे हैं वेद कुरान पुराण तजीजे, तो यहाँ सब बेरंग अर्थ करते हैं। वेद पुराण कुरान को छोड़ दो, तो संतों की वाणी में तो वेद ही है। वेद का अर्थ क्या? ज्ञान।
52 अक्षर का ज्ञान कुरान में, पुराण में, वेद में 52 अक्षर के ज्ञान लिखा हुआ। संतों की वाणी में भी 52 अक्षर लिखा हुआ। अब इन 52 अक्षर में तो निर्णय कर, कौन सा कर कि 52 अक्षर में मूल क्या है। वो एको नाम निकेवल लीजे, इस 52 अक्षर में तज करके, और एको जो 52 अक्षर का गुण क्या है, स्वर व्यंजन में रंकार, रकार, रकार में ऐसा गुण है, ये ब्रह्मवाचक है, सूर्य के समान है, अग्नि के समान है, और स्वर व्यंजन में आड़ा उबा तिरछा लगता है। रकार 27वां अंक है ये। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि एक नाम जो सृजनहार परमात्मा का है राम, उस रकार का और मकार का 2 अक्षर का जब तू सिमरण सांसों सांस करेगा तो ये केवल से निकेवल, केवल भज केवल हुआ चुके हंसता हीर, इस केवल राम को भज करके और तू केवल पद की प्राप्ति कर सकता है। निकेवल में ले जाके तेरे को वो ब्रह्म बेरार से नियंचर आकर के और तेरे का गिगन मंडल में घर कर सकता। तो हे मन, मेरे संग होकर के तू आ जा और परमात्मा में मिलने का कार्य कर ले। सब तन चूर गिगनगर कीजे, रे मन 10वें द्वार समारे। सब तन को चूर, कंठ कमल में आता है वो, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्यसन कमल, नाभि कमल, ब्रह्मस्थान, गुदागार, ये 6 शंखनाल के कमल है, और 6 ही बंकनाल में है। 6 श्लोक कमल, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मंड, पार। तो अब के घाटे कौन से हैं? बंकनाल। ने अंचर के बिना आत्मा बंकनाल में जा नहीं सकती। शंखनाल की 52 अक्षर की भक्ति करने वाले जानते हैं कि हम कुंडली जागृत कर लेंगे और 21 स्वर्ग घाटे जीत करके परम पद मिल जाएंगे। तो महाराज फरमाते हैं ये 52 अक्षर शरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म 52 अक्षर में आते हैं, इनसे तू जीत नहीं सकता। इसलिए महाराज ने तजना बताया, इससे नियंचर आने वाला नहीं। नियंचर तो जब 52 अक्षर में रकार मकार को तू दोनों अक्षर को सांसों सांस रटेगा, लिव्वन शिवरण राम नाम से ही चलेगा। इसके अलावा तो कोई सा भी नाम रट ले, लिव्वन नहीं चलेगा, वो सांस सांस चलेगा नहीं। और इसके अलावा जितने भी नाम है सब रूप के नाम है। ब्रह्म का नाम है एक ही है, केवल एक, और नियंचर भी एक ही है। वो सस्वरूप का निजी नाम है, ये ब्रह्म का निजी नाम। निज नाम सो निज नाम पावे, निज नाम से ही निज नाम पाता है। और फिर महाराज फरमाते वो केवल क्या घर आता है कि ब्रह्म का भी निज नाम एक ही है और सत्स्वरूप का भी निज नाम एक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो ब्रह्म का निज नाम है वो मुखारबंद पे आता है, और जो सस्वरूप का निज नाम है वो मुखारबंद पे नहीं। ये दिष्टमुष्ट में आता है, वो दिष्टमुष्ट में नहीं आता। ये 52 अक्षर में रकार मकार लिखने में आता है, बोलने में आता है, और ये निज नाम जो सत्स्वरूप का है न लिखने में आता है न बोलने में आता है। के भूप निज नाम मुख पर न आवे, ज्ञान गम सो जगत नाये पावे। निज नाम जो है वो मुख पर नहीं, ज्ञान गम सोच कर भी इसको तू पाना चाहता है तो नहीं पा सकता। क्यों? कि केवल को सुन बीज गे बसो जन्मे आवे। जन्मे नहीं, जन केवली भगवान कह रहे हैं ये केवल का जो नियंचर निज नाम है, बीज सत्स्वरूप का निजी नाम, ये हरि के जन जो राम से स्नेह करेंगे और सांसों सांस रटेंगे, उनको लेने को आएगा कंठ कमल में जन के आए। केवल को सुन बीज गे बसो जन्मे आवे, नहीं करनी के माये ज्ञान सही कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई।
ये उपदेश में भी नहीं है, न किसी के मांड में है, शरीर में। तो फिर ये सारे कहते हैं मैं आज्ञा दूं सत्सबद आ जाएगा, तो महाराज से करे मांड में रहे ही नहीं, सृष्टि उत्पत्ति में है ही नहीं वो, न बस में है, न दिष्ट मुष्ट में है, न कहने से आता है, न मुखारबंद पे आता है, न ज्ञान से आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा नाम निकेवल तू धारण कर लेगा तो सब तन को चूर करके गगन मंडल बादशाह हो जाएगा, और 10वें द्वार के अंदर जाके समा। 10वें द्वार माई जन बैठे, माई मैंने उसमें जाके केवल की बारी लांग करके और अगम आवाजों में जब चला विलीन हो जाता है, तो त्रिगुण रूप तजो सब भाई, राम बिना सब झूठ सगाई। 10वां द्वार उगाड़ो जाई, रे मन ने चल सो ले ल्यारे। त्रिगुण रूप तजो सब भाई, ये त्रिगुण का रूप जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक महाराज फरमाता है 52 अक्षर से छूटने वाला नहीं। इसलिए महाराज ने क्या वेद पुराण कुरान तजीजे, त्रिगुण रूप तजने के लिए 52 अक्षर को तज करके 59, 53, 54 और 55 इसमें समाओगे जब त्रिगुण रूप छूटेगा। 52, 53 क्या करे, 54 कहिए मोय, 55 बिन सुखराम के भेदन लाधे को। 52 में ही रहेगा तो तू वेद कुरान पुराण वाणी, वाणी बात वेद सब उल्ली कथे बके हद माई। कै सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कछुना। यहाँ वाणी भी लिख के सुखराम, वाणी वेद पूरा वेद पुराण कुरान नहीं बताए, वाणी भी बताई, ये भी 52 अक्षर। नियंचर वाणी में भी नहीं है, नियंचर तो लिबल शिवरण में है, अणवे ज्ञान के साथ है। केवल ज्ञान को धारण करोगे जब वो नियंचर तेरे घट में आए और वो आत्मा को लेके जाए, वो त्रिगुण रूप से आत्मा को अलग करेगा, तब आत्मा परम पद में मिलेगी, तब परमात्मा रूप बढ़ेगी। और राम के रटना के बिना सब झूठी सगाई है। तो किसी से भी सगाई करना चाहता है, शादी करना चाहता है आत्मा की, कोई भी इस आत्मा को अपनाने वाला नहीं है। 52 अक्षर में सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती, न रूप में मिल सकती है, न 52 अक्षर में मिल सकती, न शर में न अक्षर ब्रह्म में। मिलने का काम एक ही आत्मा का पति निरंतर है, उसमें मिल सकती है। और वो राम के सांसों सांस सिमरण के बिना निज नाम से ही निज नाम आएगा, बिना निजी नाम के निज नाम आने वाला। तो 10वें द्वार उघाड़ो जाई, रे मन ने चल सो लिव ल्यारे। 10वां द्वार बजर पोल उघाड़ करके केवल की बारी लांग करके और नेचल हो जा। किससे होगा? ये लिवबन शिवरण, लिव ल्यारे, ये लिवबन शिवरण धारण कर ले, बस टूटना नहीं चाहिए। बराबर सांस आया तो वो सांस आवे तो सांस, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। लिवबंद सिवरण मोक्ष पहुंचावे, लिवबंद सिवरण ही तेरे को परम मोक्ष में पहुंचाएगा। अगर लिवबंद सिवरण तेरे पास में है ही नहीं तो कैसे नियंचर आएगा नहीं, और न तो उस देश में जा सकता। किसी के भी नियंचर भी आ गया और लिवबंद सिवरण करना बंद कर दिया तो वो रुक जाएगा, आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि 10वें द्वार उघाड़ करके केवल पद आनंद पद में समाओगे जब जन्मना मरना मिटेगा। उसके लिए लिवबन सिवरण जब तक सांसा चल रहे हैं तब तक करता रहे। जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर कैसू, भावे तार मार भावे की जो शरण आपकी रहसू। ये सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं के सुखराम सुनाई, के सुखराम सुनाई सुनाई, आवागमन संकट वो भाई। सदगुरुदेव फरमाते सुनाई या सुनाई, के तो सुना दे मेरे को, या सुनाए, या मेरे को तू सुन ले। एक काम कर, के तो मैं पूछूं जिसका मेरे को समझ बता दे, हे ज्ञानी मन।
हे सुधलिया मन, हे लाडलड़ा मन, और केतु धारण कर ले, नहीं तो आवागमन संकट बहुत भारी है। यहाँ सुनाई और सुनाई दो लिखा है मेरा, ये तो मेरे को सुना दे या सुन ले। बहुत दुख जीव सहे तन माई, रे मन अवगत देव मनारे। तू अवगत निरंजन निराकार परमात्मा की भक्ति कर ले, अगर नहीं करेगा तो सदगुरु देव फरमाते हैं इस जीव आत्मा को शरीर छोड़े बाद में कष्ट पाना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। शरीर छत्ते परम पछतावा कर ले परम पद में मिलने का, नहीं तो तेरे को पछताना पड़ेगा जुगो जुग तक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में चरण बंधना है तो सतगुरु के चरण बंधो। अब चरण बांचने वाला सतगुरु है, उसके चरण खोल के पियो, कि या महापुरुषों की केवल वाणी है, अनभे वाणी है, उसको खोलो और उनमें जो ये चरण लिखे हुए साख्य, जो हरजस की लाइनें, उनको चरणों को अंदर में महाराज फरमाते पियो, यानी उतारो। पहले तो खोलो ग्रंथ को, चरण खोल चरणामत पीजे, चरण खोल, इनको खोल और पढ़, और फिर इनको बाँच करके अंदर पी ले, यानी उतार ले। क्या उतार? सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो रे। ये सत्य केवल ज्ञान के चरणों में बंध जाओ, ये सत्य ज्ञान बताएंगे और सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। सत्य ज्ञान कैसे मिले उसका विधि जुगती तेरे को समझाएंगे, कवण कवण की जानकारी बताएंगे। वे तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न रखे छंदो रे। अब बाँचने वाला बता रहा है कि ये ग्रंथ बता रहा है, बाँचने वाला तो ग्रंथ पढ़ के कह रहा है, ये ग्रंथ ज्ञान दे रहा है। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो। इस ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, इसमें तत्व नाम का विचार कर लो। क्या करो कि चलता देवड़ पूज पिराने, बाए बसे रहे जादू रे, पाहण देवड़ झूठ बिन चेतन, जाकू पूजे आंधो रे। चलता देवड़ कौन है? शरीर के अंदर जो श्वासा चल रहे हैं वो चलता है इस देवड़ के अंदर। श्वासा तेरे पास में है, जितने तू राम नाम को सांसों सांस रट ले, पूज यानी इसको रटला कर ले, धारण कर ले। चलता देवड़ पूज पिरानी, क्यों कि माए बसे रहे जादू। तेरे अंदर वो परमात्मा पति तेरा बसा हुआ वो आ जाएगा लेने को लिए, दे अक्षर जागृत हो जाएगा। ये रायजादा चलता देवड़ पूज पिराने, माए बसे रहे जादूरी। अगर ये नहीं किया तो पाहण देवड़ झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आंदो। श्वासा निकल गए, चेतन चला गया, ये शरीर पत्थर का है, जड़ है, और उसको जो पूछता है शरीर को वो अंधा है, उसको ये सदगुरु का केवल ज्ञान सूझता नहीं। आंधा सो सुखराम के सदगुरु सूझे नाय। जिसको ये सत्य केवल ज्ञान सूझता नहीं है वो नेत्र होते हुए अंधा है। ज्ञान सुन बूझे नहीं, सो नर जड कहाय। ज्ञान सुन चेते नहीं, सो नर बहरा जुगमाय। ज्ञान सुन धारण नहीं करता है वो बहरा है। ज्ञान सुन बूझता नहीं है, इसको सांसों सांस विधि नेचर की जानकारी कैसे हुए, वो जिसके हुई है उससे चर्चा करके पूछ कर धारण कर ले। नहीं तो तू जड़ है, चेतन होते हुए श्वासा चलते हुए जड़ है। ये तो खाली चले जाएंगे, निकल जाएंगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे ये आध्यात्मिक अर्थ करो, जो वैरंग अर्थ करोगे तो डूब जाओगे, दूसरों को भी डुबो देंगे।
और भगवत वचनों का अनादर और होगा, असत्य भाषण होगा तो अवगति में जाना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पायन देवड़ झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आंधो। फिर लिखा बोलत डासो निर्गुण कहिए, सुरगुण काया खंदो। सरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी, और सकल ब्रह्म बंधो। जो आत्मा तेरे अंदर है और बोल रही है वो निर्गुण है, और सुरगुण काया खंदो रे। ये शरीर है जब ते मुखारबंद से रटना कर रहा है, सरगुण बोल रहा है, अंदर आत्मा है जब बोल रहा है। काया शरीर सुरगुण है जब बोल रहा है। तो सिरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी, सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है, ये सत्य है। और इन दोनों की समझ कर ले, निर्गुण को निर्गुण में मिला ले, सरगुण को सरगुण में। सरगुण शरीर ग्रस्त का है, ग्रस्त को दे दे। निर्गुण आत्मा निर्गुण पद में मिलने के लिए कार्य कर ले। ये सिरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी, और सकल ब्रह्म बंधो, और सब भ्रम में बंधे हुए। अरे सुरगुण सेवा गुरुजी महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांधो रे। कै सुखराम भगतिया साची, काया खोजे हरिलाद। सुरगुण सेवा गुरुजी महिमा, ये राम नाम को तू सांसों सांस इस शरीर से रटेगा तो ये सुरगुण सेवा सारी सज जाएगी, गुरुजी की महिमा भी सज जाएगी। केवल ज्ञान जो गुरुदेव है उसकी महिमा सज जाएगी, भगवत राजी हो जाएंगे, और तेरे को नियंत्रण लेने को पति आ जाएगा, सत्स्वरूप परमात्मा में मिला देगा। ये सुरगुण सेवा गुरुजी मृंगा, ब्रह्म शब्द मन सांधो रे। ये ब्रह्म का शब्द जो राम नाम है, ये केवल ब्रह्म ज्ञान है, इसको तू अंदर में उतार ले, मन सांधो रे। ब्रह्म शब्द को तू अंदर में उतार करके धारण कर ले। कै सुखराम भगतिया साची, काया खोजा हरिनाथ। इस शरीर रूपी काया के अंदर 6 पूरब 6 पश्चिम के कवड़ सोजना करके, और हे आत्मा परम पद में मिल जा, हे मन तू साथ आ जा। राम राम। बोलो राम। सदगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सबासी राम राम मारो, सबने राम 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 सबको। राम राम सा सबने राम 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 राम।